तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह मोमिनून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा का उमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़। ये सूरा साबिक सूरा सूरह हज की तमाम और मुसन्ना है। सूरह हज जिस मज़मून पर तमाम हुई है उसी मज़मून से इसका आगाज़ हुआ है। सूरह हज के आखिर में मुसलमानों का फ़रीज़ा मनसबी ये बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ की गवाही दी है और जिस तरह वो तुम पर दी है इसी तरह अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि ये गवाही तुम खल्क़ पर दो। साथ ही इस मनसब की ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए जिन बातों पर अमल करना ज़रूरी है, मसलन एहतमाम नमाज, अदायगी ज़कात और तवक्कुल अलल्लाह, इनकी हिदायत फरमाई है। अब इस सूरा को ये तुबैनिया इसी मज़मून से इस तरह शुरू होगी गोया उसका तकमिला और ततम्मा है। सूरह हज की आखिरी और सूरह मोमिनून की इब्तदाई आयात ने एक हल्का इत्तिसाल की सूरत इख्तियार कर ली है। मज़मून के एतबार से भी दोनों सूरतों में कोई उसूली फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ उसलूब बयान और नहजे इस्तदलाल का फ़र्क है। सूरह हज में अहले ईमान को फ़ौज़ व फलाह की और कुफ़ार को ज़िल्लत व नामुरादी की जो ख़बर दी गई है वो इस सूरा में पूरी तरह आश्कारा हो गई है। ख़ास तौर पर अहले ईमान के लिए बशारत का मज़मून इसमें बिल्कुल खुल के सामने आ गया है और वो औसाफ़ भी वसाहत के साथ बयान हो गए हैं जिनके साथ ये बशारत मशरूत है। इसी तरह कुफ़ार पर भी ये हकीकत अच्छी तरह वाज़े कर दी गई है कि तुम्हें जिस ज़िल्लत की ख़बर दी जा रही है वो लाज़िमन पेश आकर रहेगी। आफ़ाक़ व अनफुस और तारीख़ की शहादत यही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान का घर बनाया है, इस वजह से इसमें अहले ईमान की आजमाइश भी होती है और अहले कुफ़र को ढील भी दी जाती है। लेकिन ये आर्जी वक्फ़े हैं, बिलाखिर हक़ ही का बोलबाला होगा और अहले बातिल नामुराद होंगे। सूरा के मतालिब का तज्ज़िया। आयात 1 ta 11। अहले ईमान के लिए फ़ौज़ व फलाह और जन्नत की विरासत की बशारत और ये बशारत जिन शराइत के साथ मशरूत है उनका बयान। 12 ta 22। इंसान की खलकत में खुदा की कुदरत व हिकमत की जो निशानियाँ हैं इनसे मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर इस्तदलाल और इस कायनात में खुदा की परवरदिगारी के जो आसार व शवाहिद हैं उनसे जज़ा व सज़ा के लाजिम होने पर दलील। 23 ta 50। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरगुज़िश्तों की तरफ एक इजमाली इशारा। इब्तिदाई अंबिया में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और आखिरी अंबिया में से हज़रत मूसा, हारून अलैहिमुस्सलाम और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और बीच के तमाम अंबिया का नाम लिए बग़ैर हवाला, जिससे इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि आज जिस अंदाज से खुदा के रसूल की तकज़ीब हो रही है उसी अंदाज से हमेशा शरीरों और मुफ़सिदों ने रसूलों की तकज़ीब की है, लेकिन अल्लाह ने रसूलों की दावत को फ़रोग़ दिया और शरीरों की जड़ काट दी। यही अब भी होगा, लेकिन ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसमें अहले हक़ की आजमाइश लाजमी है। इस आजमाइश के तकाज़े से अहले बातिल को भी एक हद ख़ास तक मोहलत दी जाती है कि वो भी जितना ज़ोर लगाना है लगा लें, उनके पास कोई उज़र बाकी ना रह जाए। 51 ta 67। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक ही दीन मिला और वो एक ही दावत के दाई बनकर आए, लेकिन उनकी उम्मतों ने उनके लाए हुए दीन को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया और अब सब अपने अपने तरीक़ा पर मगन हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन सब्र कि उनको उनकी सरमस्ती में कुछ दिन मगन रह लेने दो। ये उस मुगालते में है कि मालो औलाद की जो नेमत उन्हें मिली हुई है ये उनके लिए खैर में इजाफ़ा है। ये खैर में इजाफ़ा नहीं बल्कि उनकी तबाही में इजाफ़ा है, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं हो रहा। खैर में इजाफ़ा वो लोग कर रहे हैं जिनके अंदर ईमान, खशियत, इखलास और इन्फाक की सफ़ात पाई जाती हैं। वो बेशक अपनी नेकियों का भरपूर सिला पाएंगे। रहे ये दुनियादार और दुनिया परस्त तो ये उसी तरह अपनी दिलचस्पियों में डूबे रहेंगे, यहाँ तक कि जब हम इनको पकड़ेंगे तो ये अपने सर पीटेंगे, लेकिन उस वक्त इनका सारा चीखना चिल्लाना बेसूद होगा। आयात 68 ta 77।
مکذبین کے بعض شبہات و اعتراضات کا حوالہ اور ان کے بے بنیاد ہونے کی طرف اشارہ، نیز ان کے مطالبہ عذاب کا جواب کہ اگر ان کو عذاب کا کوئی نمونہ دکھا بھی دیا جائے تو یہ ان کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ جس طرح یہ دوسروں پر گزرے ہوئے حوادث سے کوئی سبق نہیں لیتے، اسی طرح اگر خود ان پر کوئی آفت آئے تو اس سے چھوٹتے ہی پھر گرد جھاڑ کے اپنی بدمستیوں میں کھو جائیں گے۔ 78 معجزے اور نشانیاں مانگنے والوں کو کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لینے کی دعوت کہ تم خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام لو تو تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا اور جزا و سزا کا معاملہ ایک بدیہی حقیقت معلوم ہوگا۔ پھر ان کے تضاد فکر کے بعض پہلوؤں کی نشاندہی کہ یہ لوگ خود اپنے مسلمات کے نہایت بدیہی لوازم سے محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں گریز اختیار کر رہے ہیں۔ 93 تا 118 خاتمہ سورہ، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین کے رویے سے درگزر کرنے اور آنے والے عذاب سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین اور کفار کو وعید کہ وہ وقت قریب ہے جب تم سر پیٹو گے اور آرزوؤں ڈوبو گے کہ کاش تمہیں دنیا میں جا کر کچھ نیکی کرنے کا موقع ملے، لیکن اس وقت اس کا موقع گزر چکا ہوگا۔ اس وقت صرف وہ لوگ فلاح پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس وقت فائز المرائم ہمارے وہی بندے ہوں گے جو آج تمہیں خدا کی راہ کی دعوت دے رہے ہیں لیکن تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ آج تمہیں یہ دنیا کی زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس دن کا اندازہ ہوگا کہ یہ زندگی چند لمحوں میں گزر گئی۔ تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں شتر بے مہار بنا کر اس دنیا میں چھوڑا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹنا نہیں، لیکن تمہیں ایک ہی خدائے برتر و عظیم کی طرف لوٹنا ہوگا اور تمہارے شرکاء و شفعاء تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔